सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजयगढ़ में पदस्थ वीएमओ पर कथित तौर पर विभागीय जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई न होने को लेकर सौंपा ज्ञापन। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के जिला महामंत्री ने कैबिनेट मंत्री, कलेक्टर और सीएमएचओ के नाम ज्ञापन सौंपा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के जिला पन्ना के जिला महामंत्री सुरेश कुमार यादव ने आज कैबिनेट मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह, कलेक्टर पन्ना संजय कुमार मिश्रा और सीएमएचओ डॉक्टर वीएस उपाध्याय के नाम आवेदन सौंपते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजयगढ़ में पदस्थ वीएमओ के ऊपर विभागीय जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की मांग की है। दिए गए आवेदन में उल्लेख किया है कि मैं सुरेश कुमार यादव, पिता ईश्वर दीन यादव, निवासी ग्राम वालूपुर, पोस्ट मझगवा, तहसील अजयगढ़ में निवासरत हूँ। मेरे द्वारा जांच के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजयगढ़ में डॉक्टर केपी राजपूत के द्वारा रोगी कल्याण समिति के पैसे का गलत तरीके से ट्रांजैक्शन किया गया। मलेरिया इंस्पेक्टर बलदेव प्रसाद अहरबार, जो RKS प्रभारी थे, जिन लोगों ने कभी काम नहीं किए, अपने दोस्तों, संग संबंधी, रिश्तेदारों के खाते में सफाई कर्मी का पैसा डालकर निकाल लिए गए, जिसकी जांच के लिए दिनांक 7 सितंबर 2022 को जिला कलेक्टर पन्ना को और सीएमएचओ पन्ना को लिखित जांच के लिए शिकायत आवेदन दिए थे, जिसमें जांच के दौरान 3 सदस्यीय टीम बनाई गई थी, जिसमें डॉक्टर JP आर्या अध्यक्ष, अरुणेंद्र सिंह सदस्य और फरीद खान सदस्य, इनके द्वारा जांच की गई, जिसमें कथित तौर पर डॉक्टर KP राजपूत को दोषी पाया गया। आपकी क्या शिकायत है, किस चीज़ की मांग कर रहे हैं आप? मैं 7/9/2022 को डॉक्टर KP राजपूत अजयगढ़ में जो वीएमओ पदस्थ हैं, उनके द्वारा गलत तरीके से ट्रांजैक्शन किया गया था, जिसकी मैंने जांच के लिए आवेदन सीएमएचओ कलेक्टर साहब को दिया गया था 7/9/2022 को, जिसमें 3 सदस्यीय टीम गठित की गई थी। उनके द्वारा 21/10/2022 को दोषी करार सिद्ध करके जांच कंप्लीट कर दी गई, लेकिन आज दिनांक तक सीएमएचओ साहब और कलेक्टर साहब के द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसमें मैं चाहता हूँ इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, इसे पद से पृथक किया जाए और इसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए फर्जीवाड़ा। मेरा नाम सुरेश कुमार यादव, सूर्या भाई, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन में पन्ना जिला में जिला महामंत्री पद पर पदस्थ। सुरेश यादव के द्वारा लगाए गए आरोपों को लाने क्या कहेंगे? आरोप पूरे निराधार हैं। उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि आवश्यकता से आप द्वारा सामान खरीदा गया, क्योंकि अस्पताल में सफाई सामग्री का सफाई का काम किया जाता है, उसमें सफाई सामग्री खरीदने का ऑर्डर उनके पास था। इससे उनके लिए सभी संस्थाओं के लिए सफाई सामग्री खरीद दी गई एवं उनका बिल का भुगतान किया गया और संस्थाओं के कर्मचारी की जरूरत के हिसाब से उनका यूज किया गया। जैसे किसी PSC प्लस कर्मचारी की आवश्यकता अनुसार जरूरत जगह में ज़्यादा पड़ी, उसको काम में लिया गया। जैसे उन्होंने एक महिला का नाम लिया है कि साहब उसको अनुसार अस्पताल अजयगढ़ में खाने की व्यवस्था की जाती है, किचन का काम चलता है। यहाँ वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण उनका भी यूज किया गया। एक प्लम्बर था, मिस्त्री, जिसका सभी संस्थाओं में नल व्यवस्था है, पानी व्यवस्था, बिजली व्यवस्था रहती है, उनके लिए समस्या में यूज करता था, क्योंकि अंशकालीन कर्मचारी थे जो करीब 4000 कुछ पैसों का वेतन मिलता था, तो भुगतान किया गया है और नियम अनुसार उन्हें खाते में भुगतान किया है। किसी तरह कोई न बंदावाट किया गया न कोई कमीशन लिया गया है, क्योंकि किसी व्यक्ति का स्वयं का कुछ स्वार्थ पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए इस टाइप की शिकायत कर रहे हैं और मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। उनके द्वारा कहा गया कि आरोप सिद्ध हो गए हैं, इसमें क्या कहें? आरोप कोई सिद्ध नहीं हुए। इन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई, उसकी जांच की गई, हमसे भी जवाब मांगा गया, हमने दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हैं जांच समिति के समक्ष। जो बिल वाउचर थे उनको प्रस्तुत कर दिया गया है, कर्मचारियों की हाजिरी प्रस्तुत कर दी गई है, ठीक है, और जो उन्होंने काम किया है उसको बता दिया गया है कि कहाँ कहाँ उन्होंने काम, किस समय में कहाँ काम किया गया है। कभी उन्होंने CSC में काम किया उसको बता दिया गया है, PSCO में भी उन लोगों ने कभी समय पर काम कराया गया है। कार्य व्यवस्था अनुसार लोगों को काम में लिया जाता है, जरूरत के हिसाब से लोगों को काम में लिया गया है। पूर्ण बात निराधार, आरोप निराधार है कि उनका स्वार्थ पूरा नहीं हो पा रहा, कुछ स्वार्थ चाहते हैं और जो नहीं किया जा रहा है तो उनके द्वारा मनगढ़ंत बातें की जा रही हैं। क्या नाम लिखते हो? डॉक्टर KP राजपूत। दिव्यांगजनों की चल रही हड़ताल को समाप्त करने प्रयास का माननीय गौरी भाऊ के निर्देशन में
उन्हें भेंट कर मांग पत्र लेकर माननीय कलेक्टर सीईओ से चर्चा कर मांग पत्र में दिए गए बिंदुओं का निराकरण पत्र एसडीएम व तहसीलदार के नाम उन्हें सौंपकर हड़ताल खत्म करने निवेदन किया, जिन पर उन्होंने चर्चा उपरांत निर्णय लेकर हड़ताल खत्म करने को कहा। बालाघाट से रजनीश खोबरा, गढ़ी की रिपोर्ट। आज सुबह से ही हम कैसे हमारे दिव्यांगजन उनकी मांगें पूरी हो और वे अपने घर, अपने गांव, अपने शहरों में रहें, इसके लिए प्रयासरत थे। सुबह माननीय गौरीशंकर बिसेन जी ने कलेक्टर साहब से चर्चा करी, मुझे कहा कि उनसे मिलके उनके मांग पत्र पर कैसे निकाल होगा। तो आज दिन भर हम कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, सीईओ साहब से चर्चा कर उनके जो विषय बिंदु थे, एक एक बिंदु पर चर्चा कर उसका कैसे निराकरण हो सकता है, कैसे अधिक से अधिक उन्हें लाभ दे सकते हैं। जैसे उनकी मांग थी छात्रावासों में 5-5 सीट उनके लिए आरक्षित की गई है दिव्यांगजनों के लिए। रोजगार की मांग थी, मनरेगा से और नगरपालिका क्षेत्रों में भी जिस तरह भी उन्हें रोजगार दे सकते हैं रोजगार देंगे। स्वरोजगार के लिए उन्हें जिस तरह से ऋण उपलब्ध करा सकते हैं ऋण उपलब्ध कराने के प्रयास होंगे। उन्हें एक इलेक्ट्रिक साइकिल मिली हुई थी जिसमें बहुत बार खराबी होने के कारण वो सुधरवा नहीं पाते थे, तो उसे सुधारने के लिए भी नगरपालिका, जनपदों के माध्यम से और कलेक्टर साहब ने कहा है कि ज़रूरत पड़ेगी तो रेड क्रॉस से भी उन्हें राशि उपलब्ध करा के उनकी ट्राइसिकल को सुधार के दिया जाएगा। और भी ऐसी अनेक जो मांगे थी, जैसे बस में उन्हें 50% छूट मिलती है, वो छूट कुछ बस वाले नहीं देते, उसके लिए आरटीओ को पत्र लिखकर उनका एक शिविर भी आयोजित किया जा रहा है जिसमें उन्हें मिलने वाली सभी सुविधाएं और जानकारियां उन्हें उस शिविर के माध्यम से 14 तारीख को जिला पंचायत सीईओ सर के माध्यम से उस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उस शिविर में उन्हें सभी प्रकार की जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी और जो भी मांगे थी शासन स्तर पर भेजी गई हैं, जहां पे हमारे आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी, आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे जी हर स्तर पर बात करके किस तरह हल निकले इसके लिए प्रयास करेंगे। और हमारा सभी का ये सामूहिक प्रयास होगा कि हमारे बालाघाट जिले के दिव्यांगजन सर्व सुविधा से रहें और उन्हें उनकी मांग अनुसार रोजगार, स्वरोजगार उपलब्ध हों और उनकी जो भी मांगे हैं हम सब मिलके प्रशासन, शासन के साथ पूरी करें। और आज हम इसी निवेदन के साथ उनके मांग पत्र पर उनकी चूंकि भगवा रंग युवा संगठन के तत्वाधान में श्रीमद् भागवत कथा की हुई भूमि पूजन। बता दें कि वंटी नगर आमबाली कॉलोनी में 7 दिवसीय भागवत कथा का 18 दिसंबर दिन रविवार को प्रारंभ होगी, जो कि 24 दिसंबर 2022 तक समय दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक पूर्ण कथा वाचक मानस माधुरी मधु पाठक वृंदावन धाम द्वारा की जाएगी। भगवा रंग युवा संगठन द्वारा यह कार्यक्रम किया जा रहा है, सभी लोगों को आने का आग्रह किया। विदिशा से जगदीश रघुवंशी की रिपोर्ट।